देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। आखिरकार एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक झुक गए हैं। एनसीबी ऑफिसर समीर वानखेड़े और उनके परिवार से माफी मांगी है। साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी जमकर लताड़ लगाई है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के पिता की ओर से दायर किए गए मानहानि केस में एनसीपी नेता नवाब मलिक ने हाई कोर्ट में माफी मांगी है। वहीं कोर्ट ने उन्हें एक हलफनामा दायर करके यह बताने को कहा है कि जानबूझकर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने की वजह से उन पर कार्रवाई क्यों न की जाए। दरअसल कोर्ट में मलिक को इसलिए माफी मांगनी पड़ी क्योंकि वानखेड़े के परिवार के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करने का वादा करने के बावजूद उन्होंने ऐसा किया। हाई कोर्ट ने मलिक को नोटिस जारी किया और उन्हें एक हलफनामा दायर करके यह बताने को कहा कि कोर्ट के पहले के आदेश का जानबूझकर उल्लंघन करने की वजह से उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। दरअसल हाई कोर्ट ने नवाब मलिक को चेतावनी दी थी कि वे समीर वानखेड़े और उनके पिता के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन नवाब मलिक भला कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के दिन यानी 6 दिसंबर को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। वहां पहले से ही समीर वानखेड़े पहुंचे थे। इस पर नवाब मलिक ने मीडिया से कहा था कि उनके विरोध और आरोप का परिणाम है कि कुछ लोग चैतन्य स्थल पर आने लगे हैं। इसके बाद समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि नवाब मलिक ने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया और नवाब मलिक को तलब किया। जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने नवाब से पूछा कि उन पर एक्शन क्यों न लिया जाए। इस पर नवाब मलिक की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और उन्होंने बिना शर्त माफी मांग ली। इसी साल अक्टूबर में समीर वानखेड़े ने एक क्रूज पर छापेमारी की थी और दावा किया था कि जहाज से मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। इस मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और कुछ अन्य लोग आरोपी थे। छापेमारी के बाद महाराष्ट्र के मंत्री मलिक ने वानखेड़े के खिलाफ कई आरोप लगाए, जिसमें उन्होंने कहा था कि एनसीबी अधिकारी जन्म से मुस्लिम थे और सरकारी नौकरी पाने के लिए एक फर्जी प्रमाण पत्र पेश किया। उन्होंने दावा किया कि वानखेड़े अनुसूचित जाति के नहीं हैं। वानखेड़े ने इन आरोपों से इनकार किया है। इस बीच समीर वानखेड़े और उनकी पत्नी ने मुंबई के हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सोशल मीडिया कंपनियों को अपने मंचों पर दंपत्ति के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक सामग्री प्रकाशित या प्रदर्शित करने से रोकने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। बोरीवली में एक दीवानी अदालत में दायर मुकदमे में वानखेड़े और उनकी पत्नी और अभिनेत्री क्रांति रेडकर ने अनुरोध किया था कि गूगल इंडिया, फेसबुक इंडिया, ऑनलाइन सेवाओं और ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया को उनके खिलाफ अपने मंचों पर कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट की अनुमति देने से अस्थायी रूप से रोका जाए। साथ ही बॉम्बे हाई कोर्ट में ये याचिका दायर की गई थी कि नवाब मलिक लगातार वानखेड़े और उनके परिवार पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। इस पर रोक लगाई जाए, जिस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवाब मलिक को ये हिदायत दी थी कि वो वानखेड़े और उनके परिवार पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। इसके बावजूद नवाब मलिक ने 6 दिसंबर को समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर इशारे ही इशारों में निशाना साध दिया, जिसके बाद हाई कोर्ट सख्त हो गया और नवाब मलिक को तलब कर जमकर फटकार लगाई, साथ ही माफी भी मंगवाई। बाबा अंबेडकर के दर पर दोनों पहुंचे थे, नवाब मलिक और समीर वानखेड़े। लेकिन संविधान निर्माता ने ही शायद फैसला कर दिया कि कौन गलत है कौन सही, और अब कोर्ट से आखिरकार नवाब मलिक को माफी मांगनी पड़ गई है। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद।